Exercise 13 का form का question है हमारा 6th part. दो नंबर पर ही चलाना है, ज़्यादा तेज नहीं. ठीक है चलो ठीक है भाई। बता देना भाई किसी को प्रॉब्लम हो. 5 sin x minus 6 cos x plus 7. तो जो हमको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को हम f(x) मान लेते हैं. ये हो गया 5 cos x minus 6 sin x, 5 cos x minus 6 sin x plus 7. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है. जब तक बोला ना जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करना सीधा करेंगे. ठीक है. कुछ तेज लग रहा है. सर हमसे तो कोई चेंज नहीं करा. चलो ठीक है. नहीं तेज लग रहा है. ये 5 है. cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स हो गया. माइनस 6 साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x. cos x हो गया. प्लस 7 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल 0 किसमें नहीं डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने एफ एक्स ले लिया था, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को वाई मानूंगा तब लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी बाई बाई डी एक्स. ठीक है. अब जरा देखिएगा ये मेरे पास हो गया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6 cos x. ये रिजल्ट आ गया इसका. ठीक है. अच्छा और बताइए मेरे को ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें और कहीं पर क्या सर ये बता एक मिनट. जैसे ये 5 cos x है ये ना बहुत अच्छी चीज़ पूछी है जो मैंने आपको ऊपर से बता दी थी. मैंने सोचा ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन अगर आ गया है दिमाग में तो अब बता देता हूँ. देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो अकेले कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया. ठीक है. यहाँ पर कांस्टेंट को क्यों ऐसे ही खाली छोड़ा है? तो अगर कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें सीधे सीधे ये याद रखना है कि कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे. लेकिन हम ये कहते हैं कांस्टेंट भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना. तो जैसे ये 5 cos x है तो हम इसको ऐसे करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई cos x. 5 cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो पहले 5 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस फिर cos x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ 5. नहीं लिखना, ये नहीं लिखना. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों कहा है कि बस जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो कहीं पर तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. तो ऐसा हम क्यों करते हैं? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. ये होता है प्रोडक्ट रूल. अब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x 5 रहा एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स. ठीक है. प्लस cos x रहा एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ 5. तो ये क्या हो गया 0. भाई 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो गया है ना. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि शॉर्टकट होगी. इसलिए हम ये कहते हैं कि शॉर्टकट तरीका ये याद रखिए कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो और इसको डिफरेंशिएट करो. तो माइनस 5 साइन एक्स आ गया. अब बताओ क्या पूछा. हाँ माइनस सबसे फर्स्ट है माइनस 5 साइन cos लिख दिया. इंटरचेंज cos की जगह साइन लिख दिया. साइन चलो ऐसा कर लेते है ना. तरीका तो आपको समझ में आई कि एफ एक्स अगर 5 साइन एक्स है और माइनस 6 cos x है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7. अगर ये भी है तो भी क्या होगा 5 एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशियल ये एफ डैश एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया cos x माइनस 6 एज इट इज cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और 7 जो कॉन्स्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0. ठीक है. ये हो गया 5 cos माइनस 5 cos. अब क्या हो गया माइनस नहीं लगा. अब तो माइनस क्यों लगाऊंगा. साइन एक्स का साइन एक्स का cos x हो गया. ठीक है. तो अगर ये भी हो गया तो इससे भी आपको समझ में आ ही गया होगा. ठीक है. और बताइए और कोई डाउट अगर आया है तो
ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें एक्सरसाइज 13.2 13.1 तो लिमिट्स की थी, 13.2 डेरिवेटिव्स की है। तो अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो सर एक बार वो जो डेरिवेटिव के जो 4-5 आपने क्लास में लिखाए थे उसका थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू। मैं वही बता रहा हूँ अब एक काम करते हैं, मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने आपको शायद 4 पार्ट्स दिए थे करने के लिए, 5वां और छठा नहीं दिया था, वैसे आपने चारों भी नहीं करे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। छठा तो आपने करा दिया था। छठा करवा दिया था, तो शुरुआत के चार छोड़ो, 3 करवाता हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इससे वो जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ करा दो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ करा सेकंड सही सा लगा लेकिन मैं ऐसा कर चारों करा दो। चारों करा देते हैं, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, अच्छा कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है तो उसको या तो y मान लो या फिर उसको fx मान लो, तो हमने fx मान लिया। सेकंड पार्ट हमने इसको fx मान लिया। तो ये क्या दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो देखिएगा जो हमने लास्ट में जो 3-4 रूल्स देखे थे ना डिफरेंशिएशन के, वो क्या थे। एक तो हमने प्रोडक्ट रूल देखा था डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, समझिएगा अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और इसको y बोल रखा हो और कोई कहे कि इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, वो तो कुछ तो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले तो पूरी टेबल बनवा दी थी, लेकिन जो रूल्स करे थे वो एक ये रूल था प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि एफ एक्स एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशियल कैसे लिखा जाएगा g डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि एफ डैश एक्स। तो ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया। इसी तरीके से एक होता था जी क्वेश्चन रूल देख लीजिए। क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन, जैसे यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए तो क्वेश्चन रूल में दो फंक्शंस आपस में डिवाइड होंगे। तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये दे रखा हो तब dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया प्रोडक्ट रूल है, ये क्वेश्चन रूल है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है, पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं नीचे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बोल दो या जी डैश एक्स बोल दो, ठीक है। तो ये दो रूल्स थे। जो चेन रूल है, चेन रूल ये कहता था कि चेन रूल में अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ऐसे साइन लॉग एक्स स्क्वायर, साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास सिंपली साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमको फंक्शंस यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं। तो फंक्शंस एक दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक दिखाई दे रहा है लॉगरिथमिक, और लॉग के आगे एक्स नहीं है, सिंपल एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशियल, मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशियल। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे दे रखा होता है तो सबको एक एक करके डिफरेंशिएट करो और सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वहाँ कोई प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस। अब सोचिए कि अगर साइन एक्स होता तो साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स मेरे लिए यही है लॉग एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका तो डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंशिएशन इसका, इनटू अगला फंक्शन क्या दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के बाद अगला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। अब जब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर,
ठीक है, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया cos log x स्क्वायर अपॉन x, इस तरीके से। ठीक है, 3 रूल्स होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वोशिएंट रूल और एक चेन रूल। ठीक है, इन तीनों रूल्स के और फर्स्ट प्रिंसिपल के इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस आगे मिसलेनियस में हैं। ठीक है, तो पहले जरा ये चारों पार्ट्स इसके कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 2 फंक्शंस हैं, फंक्शन का फंक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एफ डैश एक्स, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि एफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस फिर x माइनस 1 एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये हो गया। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x है, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और 1 अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0, ये हो गया। ठीक है, प्लस देखना चेयर पीछे इस पर तो नहीं लग रही है, चैनल पर, चेयर नीचे चैनल पर तो नहीं लग रही, ठीक ठीक। अब क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 एज इट इज ये कांस्टेंट है, लेकिन x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 3x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ, प्लस 3x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, 3 इंटू 1, और 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, तो ये एज इट इज रहेगा, ये हो गया 5x क्यूब प्लस 3x, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x इंटू 15x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x इंटू 15x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 15x क्यूब, और x इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3x, ये 15x क्यूब, ये 3x हो गया, और फिर माइनस 1 से जब करेंगे तो माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर इज माइनस 15x स्क्वायर, और माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3। ठीक है, 5x क्यूब प्लस 15x क्यूब इज 20x क्यूब, ठीक, माइनस 15x स्क्वायर, और 3x प्लस 3x इज 6x, और माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अब चाहो तो इसको वैसे हम क्यों चाहेंगे, सर कौन सी बात कर रहे हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? सर बढ़िया। अरे हंसी मजाक का मतलब इस चैप्टर को मुश्किल है। सर लिमिट्स दिखा दे तो सही लग रहा है। मैं तो पता ही नहीं क्या चल ये रहा देखो, है, पता ही नहीं क्या चल रहा है। अरे देख अरे यार ले भाई पूरा ले। अरे बंद हो गया तो। सर हाँ, कुछ फोन- सॉरी फोन में सर कौन सर लगा आप पूरा? कर दो सर लॉगिन क्यों? सर बर्थडे के दिन तो छोड़ दो बेचारे को वाह भाई वाह, आज बर्थडे है तुम्हारा? Birthday, sir. सीरियसली? हाँ सर अरे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बता दिया करो भी, पहले बता दिया करो, कुछ सरप्राइज प्लान करके रखते हैं। सर सरप्राइज कर हम पे टेस्ट भागना पड़ जाएगा। आज के दिन तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी, वैसे छुट्टी लेकर घूम रहे हो। एक्स की पावर माइनस 3। बस सो रहा था। एक्स की पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। मैं सो रहा था तो फोन साइलेंट करके। ठीक है, चलिए ये दे रखा है। ठीक, अच्छा अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें हम चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल की तरह कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो क्वोशिएंट रूल लगा दो। जैसे मान लीजिए x की पावर माइनस 3 है, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो x की पावर प्लस 3 हो जाएगा, है ना।
तो प्रोडक्ट रूल का तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, तो क्वेश्चन रूल का भी कर लेते हैं। एक्स की पावर प्लस 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर में जाकर, तो कर लीजिए उस तरह से। सर ऐसे नहीं कर सकते 5 + 3x अपॉन x क्यूब है तो 5 0 हो गया, वो 3x वो 3 हो गया, ऐसे नहीं 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 ऐसे नहीं भाई, जब भी कभी x वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में दे रखा है ना तो फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे इधर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 5 ऐसे प्रोडक्ट से कर सकते हैं। हाँ प्रोडक्ट से भी कर सकते मैं आउट ऑफ सोच लो। हैं ना, प्रोडक्ट रूल से तो देखिए कर ही सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि x की पावर 3 का होल स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले क्या होता है डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज into d by dx of denominator. So f dash x is equal to x cube into, जब d by dx करेंगे तो 5 एक कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है, इसका 0 हो गया, 3x का सीधा सीधा लिख रहा हूँ 3 हो गया, माइनस 5 + 3x, और जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x क्यूब पावर की पावर कितना हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर 6 हो गया, 0 + 3 is 3, 3 into x cube is 3x cube, माइनस यहाँ पर मैं काम करूँगा ऐसे लिखूँगा 3x स्क्वायर इंटू 5 + 3x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले टर्म में भी 3x क्यूब है, दूसरे में 3x स्क्वायर है, तो मैं काम करूँगा यहाँ से ना 3x स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो हमने 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बचा x बचा, माइनस डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 + 3x विदिन अ ब्रैकेट, ये बच गया, और डिनोमिनेटर में x की पावर 6 है ही, तो x स्क्वायर से x की पावर 6 कट गया, तो ये हो गया x की पावर 4, ये हो गया 3 into x minus 5 minus 3x अपॉन x की पावर 4। अब x minus 3x कितना हो जाएगा minus 2x, तो 3 into minus 2x minus 5 अपॉन x की पावर 4। सही है, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे ना तो प्रोडक्ट रूल से भी आपका रिजल्ट यही है। हाँ माइनस बाहर निकाल लो तो अंदर प्लस का हो जाएगा। इसे खोल के भी सकते हैं। हाँ खोल के भी कर सकते हैं। हम चाह ही ये रहे हैं कि हम प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, इस वजह से खोल के तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो आपने कई क्वेश्चंस कर लिए शुरुआत में, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अंशुल, शानवी, आयुष्मान, सोमेन, बताइए, दिव्यांका, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 x की पावर -9, 6 x की पावर -9। क्या करेंगे, चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, x की पावर 5 3 माइनस 6 अपॉन x की पावर 9, फिर ले लीजिए एलसीएम। x की पावर अभी fx से चल रहा है, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, ये हो गया 3x की पावर 9 माइनस 6 अपॉन x की पावर 9, तो x की पावर 5 से ये कट गया तो क्या बचा, x की पावर 4 बचा, तो fx कितना हो गया हमारे पास 3x की पावर 9 माइनस 6, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन रूल लगा दीजिए,
ठीक है, माइनस वाली पावर वो खत्म हुई। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है। चलिए जी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 3x की पावर 9 माइनस 6 माइनस 3x की पावर 9 माइनस 6, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x की पावर 4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको एक्सपैंड करके चाहो एक्सपैंड करके हो सकता है, प्रोडक्ट रूल से चाहो प्रोडक्ट रूल से हो सकता है कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। मैं क्वेश्चन से जानबूझ कर करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के इसमें क्वेश्चंस कम दे रखे हैं इसलिए। तो x की पावर 4 इंटू जब डी बाई डी एक्स करेंगे इसका तो 3 एज इट इज रहा, और x की पावर 9 का हो गया 9x की पावर 8 माइनस 0 माइनस 3x की पावर 9 माइनस 6 और x की पावर 4 का क्या हो गया 4x क्यूब, ठीक है, और अपॉन x की पावर 8। ठीक, आगे चलते हैं। 9 3 27 27 इंटू x की पावर 8 प्लस 4 12 माइनस इधर 4x क्यूब दिखाई दे रहा है, 4x क्यूब इंटू 3x की पावर 9 माइनस 6 अपॉन x की पावर 8। तो इधर x क्यूब है, इधर x की पावर 12 है, मैं x क्यूब ले लेता हूँ कॉमन, x क्यूब कॉमन ले लिया तो 27x की पावर 9 माइनस 4 इंटू 3x की पावर 9 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, और डिनोमिनेटर में x की पावर 8। ठीक है, तो x की पावर 3 से ये कट गया तो डिनोमिनेटर में बचा x की पावर 5। न्यूमरेटर को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 27x की पावर 9 माइनस 4 3 12x की पावर 9 माइनस माइनस 4 6 24 अपॉन x की पावर 5। अब देखिएगा 27 में से 12 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15x की पावर 9 प्लस 24 अपॉन x की पावर अपॉन x की पावर, ये हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट छोड़ दूँ, अब कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर लीजिएगा अपने आप। उसके बाद जो है मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर 19 है, तो 19 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों देखकर ये लगता है कि ये तो क्वेश्चन रूल से बड़े आराम से हो जाएंगे दोनों ही क्वेश्चंस, लेकिन बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। 1 मिनट वेट करिए बस 1 मिनट वेट करिए, फिर मैं मिसलेनियस वाले स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे सही में बर्थडे है या मजाक कर रहे हैं? सच में बर्थडे है। तो कहीं जाना है क्या, इसीलिए बार बार टाइम? नहीं अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आ गई। चल रहा देख पैसा आधे घंटे से इसकी फोन की स्क्रीन नहीं हुई है, आ गई और उसे दिखा रही है तो फोन ऐसा दिखता है, फोन ऐसा दिखता है। एक बार खबर तो मटका हाँ यहीं पे नीचे चल रहा सब कुछ। अरे कॉल कर मैंने सेव तो कर दिया मेरे भी नंबर ही सही हे भगवान, देखो अभी ले रहा अरे जिंदा हो गया, घर वाले को बताना पड़ा ना, पापा के मारे मैंने तेरे को कब कैसे ही बताया था ना कुछ स्टोरी देख के पहचान भाई साहब हुआ क्या था इसको अचानक से? दोबारा भी हो सकता है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, स्टोरी दोबारा भी हो सकता है, कहीं थोड़ी देर बाद बददुआ मत दे। आधे घंटे बाद
तो आधे घंटे का विचार होगा चलिए सीखने से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से दे रखा है अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। आपको टाइम बताइए। टाइम बताइए। हाँ जी, अब जरा देखिएगा इसमें हमको ये करना है। मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से जो फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x + 3 2x + 3 upon x - 2 2x + 3 upon x - 2। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे? First principle of differentiation हाँ जी, रिकॉल कीजिए क्या होता था। f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) + h minus f(x) अपॉन h। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) + h क्या होगा? f(x) + h क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है उसकी जगह x + h कर दो। ठीक है, तो क्या होगा 20 × x + h + 3, ये तो हो गया न्यूमरेटर, अपॉन x + h - 2, ये हो गया डिनोमिनेटर, माइनस f(x) है तो एज इट इज लिखिए 2x + 3 अपॉन x - 2। ठीक है, ये हमारा पूरा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या है? h है। नहीं फिर से बता दीजिए। हमारे पास जब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें हमें क्या करना होता है? f(x) जो हम निकालेंगे वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर क्वेश्चन में यही लगेगा। ठीक, तो वो होता है f(x + h minus f(x) अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होता है। अब जब f(x + h निकालेंगे तो f(x) तो हमारे पास ये है, तो f(x + h कैसे निकालेंगे? जहाँ पर भी x दे रखा है x की जगह x + h कर दो। तो 2x था तो x की जगह x + h आ गया, तो 2 × x + h + 3 2 × x + h + 3 अपॉन x - 2, तो x + h - 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और माइनस f(x) जो था वो एज इट इज है ही। ठीक, अब आगे चलते हैं जी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2x + 2h + 3 अपॉन x + h - 2 माइनस 2x + 3 अपॉन x - 2। तो भाई ये तो पूरा का पूरा हुआ हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, अभी h ही लिखते हैं, अभी h ही लिखते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। न्यूमरेटर सभी को क्लियर? अब न्यूमरेटर में भाई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब ये याद रखिएगा
कि कोई भी, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे चेन रूल हो, चाहे क्वेश्चन रूल हो, कोई भी रूल हो, अगर वो कोई भी रूल आपको नहीं आता, फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, आप किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। मैथड थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर से कम का आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, ये दोनों जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो बहुत जाएगा। लंबा बच जाएगा। हाँ लंबा ही होगा। 3 नंबर की होती है। हाँ हाँ, x plus h minus अब ये देखिए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा भाई, डिस्टर्ब मत करो। 2x plus h plus 3, 2x plus 2h plus 3 into x minus 2 minus x plus h minus 2 multiplied by 2x plus 3, 2x plus 3, ठीक है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। और ये एलसीएम हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, h, तो डिनोमिनेटर को भी लिखेंगे h/1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऊपर भी रैशनल टर्म होती है और नीचे भी रैशनल टर्म होती है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ऐसा ही करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्सपेंड करिए भाई, 2x into x, 2x square, 2x into minus 2 minus 4x, 2h into x is 2hx, 2hx, और 2h into minus 2 is minus 4h, 3 into x is 3x, 3 into minus 2 is minus 6, ठीक। फिर x into 2x is 2x square, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस 2x square, और x into 3 is 3x, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 3x। फिर h into 2x is 2hx, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 2hx, ठीक है। और h into 3 is 3h, बाहर माइनस है, माइनस 3h। माइनस 2 into 2x is माइनस 4x, बाहर माइनस है, तो प्लस 4x। और माइनस 2 इंटू प्लस का 3 माइनस 6, बाहर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। ये तो पूरा न्यूमरेटर हुआ, और इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई हुआ था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ये इसके साथ h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इंटू एक्स प्लस h माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स जरूर कैंसिल होंगी, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2hx माइनस 2hx कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, माइनस 4h माइनस 3h बचा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 4h माइनस 3h इज माइनस 7h, माइनस 7h हो गया, कहीं प्रॉब्लम, ठीक है। माइनस 7h हो गया, ठीक। और डिनोमिनेटर में h इंटू एक्स प्लस h माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया। तो h से h कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप पूरा सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब आप h की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो ये x प्लस 0 माइनस 2 यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 7 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया। इसको क्वेश्चन रूल से भी करेंगे तो भी यही आएगा, हो जाएगा 2 स्टेप में क्वेश्चन रूल से। ये थोड़ा लंबा है, माइनस 7 x, इसका दूसरा पार्ट था, दूसरा भी कराते हैं। सेकंड है fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई, ठीक है। चलिए चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x।
इक्वल टू सेकेंड पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो भाई ये भी हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में फिर वो यही वाला फॉर्मूला लगाना है, एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अभी करवा रहा हूँ। जब एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है एफ एक्स में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच कर दीजिए। सर हो गया सर। बताइए करवाऊँ? नहीं सर रहने दो। बाकी बच्चों से हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा था एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन में एच आ गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या हो गया न्यूमरेटर में एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स और प्लस एक्स पहले तो इसको हटा लीजिए और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में एच है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एलसीएम लेने से पहले भी और एक काम करते हैं इसको ना, हमारे पास न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो क्या मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिखा जा सकता है। जैसे ये होता है ना a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये h अकेला दिखाई दे रहा है, ये पूरे एलसीएम को डिस्टर्ब करेगा, तो इसको अलग ही कर दो ना, h अपॉन h प्लस 1 अपॉन x डिनोमिनेटर में होगा तो h डिनोमिनेटर प्लस करेंगे। देख लीजिए न्यूमरेटर में हमारे पास ये 3 टर्म्स थी जो ऐड हो रही थी, एक x था, एक 1 अपॉन x प्लस शुरुआत की। हाँ, जब x बिल्कुल जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी x है वहीं पर x प्लस h हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो x यहाँ पर था तो यहाँ x प्लस h हो गया और यहाँ x डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। 3-4 बार होगा, जितनी बार x है वहीं पर x प्लस h होगा। चलिए जी, अब ये h से h कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म आ गया 1 लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1 प्लस, अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस एच इंटू एक्स, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये x प्लस एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में h, ठीक है। जनरली इसको स्प्लिट करने के बाद में बच्चे जो है ना ये भूल जाते हैं कि शुरुआत में 1 लिए, ठीक है। तो जो भी आप करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें 1 जरूर ऐड होगा, तो याद रखिए। अब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर 1 प्लस, अब ये जो है ना इसको h अपॉन 1 कर दीजिए, तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो x माइनस h इंटू 1 और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो x प्लस h इंटू एक्स इंटू एच माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 और ये माइनस h बचा हुआ है तो माइनस ही आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस h अपॉन x प्लस h इंटू एक्स इंटू एच से h कैंसिल आउट। अब h की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो ये x प्लस 0 यानी कि x ही हो जाएगा, ये बना हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर डायरेक्टली करके देखेंगे ना तो डायरेक्टली भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि भाई x है तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो x का डिफरेंशियल तो 1 आ गया,
और 1/x का डिफरेंशियल -1/x का 1/x का क्वेश्चन आ सकते हैं कि जबरदस्ती से प्रिंसिपल से करो। हम तो आएगा ना भाई। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अब से 4-5 साल पहले तक 12th क्लास में हुआ करता था। उसको 12th में से हटाकर 11th में इन्होंने डाला है, ठीक है। और डाला है स्पेशली तो आएगा ही आएगा। चलिए जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 है। 20 भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो sin x प्लस cos x है और x sin x है। देखते हैं दोनों। बस डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हाँ जी, अब देखिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 20 है। तो 20 का फर्स्ट पार्ट है sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो एक ही है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h क्या हो जाएगा भाई? पूरा फंक्शन मेरे पास sin x प्लस cos x है। fx प्लस h क्या हो जाएगा? sin x प्लस h प्लस cos x प्लस h। देख लीजिए, ये समझ गए? ठीक है। हमने क्या करा है, fx प्लस h लिखा है अभी सिर्फ। तो fx प्लस h क्या हो जाएगा? sin x प्लस h प्लस cos x प्लस h। ये भी fx प्लस h हुआ है माइनस fx ये जो दे रखा है सीधा सीधा, और अपॉन में h। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे जिसको ना एक्सपेंड करें, क्या छीना चपटी में sin x प्लस h माइनस sin x। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये क्या बन जाएगा? sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बन जाएगा। ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, sin c माइनस sin d। और फिर ये है cos x प्लस h माइनस cos x, ठीक, अपॉन में h। अब ये फॉर्मूले याद है? कहाँ लगे? फोन हटा दिया करो ना, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है फोन सबसे बड़ा। भाई तो बाहर गया ऐसे। फोन को हटा दिया वो चुपचाप बैठे लिख रहा है, तो कुछ कर भी पड़ता। लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ जी, sin c माइनस sin d को क्या बोलेंगे? 2 cos c प्लस d बाई 2। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ये क्या होगा? sin c माइनस sin d। अब इसको डाल दो पहले एक ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक। उसके बाद cos c वाले बातें नहीं भाई, इधर ध्यान देकर, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप खुद भी हो रहे हैं। cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? ये लास्ट में आता है, वो जो हमने 4 की जो सीरीज बनाई थी। तो cos c माइनस cos d में दोनों ही साइन वाले टर्म आते हैं और शुरुआत में माइनस आता है। -2 sin c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने, और अपॉन में है h। आगे चलते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0
तो ये हो गया 2x देखिए जब x प्लस एक्स हो जाएगा 2x अपॉन को तो मैं x बोल सकता हूँ सीधा, तो ये मेरे पास हो गया 2 cos x प्लस h/2। ये समझ गए? ठीक है, मैं 2x प्लस एच का होल अपॉन 2 भी लिख सकता था, 2x प्लस एच अपॉन 2 भी लिख सकता था, पर मैंने x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 को अलग स्प्लिट कर दिया, तो cos x प्लस h/2 ये हो गया, इंटू यहाँ से साइन, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया साइन h/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आया माइनस 2 साइन ये बनेगा x प्लस h/2 इंटू जो ये आगे की टर्म है, यहाँ पर क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन h/2 और पूरे के अपॉन में h। ठीक, अब यहाँ 2 और साइन h/2 ये कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉमन लीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन h/2 ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x प्लस h/2। ठीक है, और माइनस साइन x प्लस h/2 अपॉन h। ठीक है, अब अलग अलग कर लीजिए। अब याद रखिए, जब ये एक टर्म ये है और एक पूरा का पूरा टर्म ये है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता कि h इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, मल्टीप्लाई में वो किसी एक के नीचे ही जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा था ना, a प्लस बी अपॉन सी, तो ये हो गया था a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, तो बीच में एडिशन है या बीच में सब्ट्रैक्शन हो तब तो वो नीचे ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो एक ही के नीचे जाएगा। तो हमने क्या करा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन h/2 अपॉन h इंटू लिमिट को अलग स्प्लिट कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बस यही बचा cos x प्लस, बिना लिमिट शो करे या स्प्लिट करी तो मतलब काट दिया तो नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इट डिपेंड्स कि टीचर जरा वैसे उठाड़ तो दिए है ना, चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं, जनरली वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये 2 साइन h/2 है, तो इसमें आप ये देखिए कि इसको मैंने h/2 कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन h टेंडिंग टू 0 है, साइन h/2 अपॉन h/2 1 होता है, ये पूरा टर्म 1 हो गया, ये तो हो गया 1। और यहाँ पर जब हम h की जगह 0 डालेंगे तो h/2 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 ये क्या बन गया, cos x माइनस, और ये क्या बन गया, साइन x। तो इस तरह से हमारा ये cos x माइनस साइन x आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। ठीक है, एक नंबर का MCQ है तो उसमें तो यही करना है, और अगर यही 3 नंबर का या 4 नंबर का आ गया तो भाई फिर पूरा करना है। अगर 3 नंबर का ऑर्डर दिया ना, किससे करना है तब भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो वही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सीधे करते हो टीचर नंबर दे दे तो फिर बहुत बढ़िया बात है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, तो भाई मिसलेनियस ट्राई करिए, मिसलेनियस में ये 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये ट्राई करिए, जहाँ भी डाउट है पूछना मेरे से। सर एक बार वो लिमिट के जो क्वेश्चन है क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करते हैं, वो थोड़ा टाइम आपके साथ मैं करवा दूँगा, दोबारा करवा दूँगा, पहले ही डेरिवेटिव्स फटाफट निपटाओ, फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स भी करना है, प्रोबेबिलिटी भी करना है।